कहते हैं खेतों में, खलिहानों में, जनता के, गरीबों में और किसानों के दिल के अरमानों में तब तक रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंशी मोहतो का नाम रहेगा। कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दूजा बंधे जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन आप कैसे जाते हैं, दुर्गति में या सदगति में, वह आप एक प्रेरणा। मुंशी मोहतो जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र ही नहीं, जिले में अपनी एक अलग पहचान और अपनी स्मृति चिन्ह छोड़ के जाने वाले मुंशी मोहतो की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ पर जीप अध्यक्ष मुनिया देवी पहुंची हुई है। जीप सदस्य यहाँ की परमिला देवी जो मुंशी मोहतो की पुत्र वधू हैं यार। काफी संख्या में आप देख पा रहे हैं, कैमरा घुमा देंगे, काफी तादाद में लोगों का आगमन हुआ है। आज तीसरा पुण्यतिथि है यहाँ पर। काफी तादाद में हर वर्ष यहाँ पर मेला की तरह लग रहा है और लोगों का आवागमन हो रहा है और आज भी उनके कार्यों को सराहा जा रहा है। काफी लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंशी मोहतो का नाम रहेगा। आइए कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर, आज उनसे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आए हुए और जो गणमान्य प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे मुनिया देवी जी, आज यहाँ पर आज तीसरे पुण्यतिथि पर पहुंचे हुए मुंशी मोहतो जी के कार्यक्रम में? जी, आज हम लोग यहाँ बेंगाबाद प्रखंड में उनकी जहाँ जन्म हुआ है, जी, जन्म भूमि पर आज हम लोग तीसरे पुण्यतिथि पर पहुंचे हुए हैं। तो अभी देखें एकदम हजारों की संख्या में भीड़ में हमारे माताएं बहनें, जो धनकटनी का दिन है, लेकिन जो उनका गुण रहा है, जो उनका छाप रहा है, वो जानने के लिए, उजागर करने के लिए हमारे माताएं बहन ललायत है आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं सबसे पहले श्रद्धा अर्पित करती हूँ स्वर्गीय मुंशी मोहतो जी का। इनको ने जो आज हर साल के भांति इस बार भी जो लोगों ने रुझान देखा है, जो रोजों का जो प्यार मिला है, वो प्यार उभारने के लिए आज यहाँ से उपस्थित हुए हैं। तो हम इस सभा से भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे मुंशी मोहतो जी जो छाप छोड़ कर गए हैं, जो प्यार दे करके गए हैं, इसमें हम लोग को गांडे विधानसभा बेंगाबाद प्रखंड गिरिडीह जिला से उभर के उसके जैसा बनना चाहिए। तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगा, आत्मा को जगह बढ़िया जगह मिलेगा। जगह तो मिल गया है, लेकिन शांति तब मिलेगा जब हम लोग इसका जगह लेंगे, उसका जगह हम लोग करेंगे, इसका काम को हम लोग पूर्ण करेंगे, तभी इनको मिले। अभी हमारे भक्तों ने इनको बखान रहे थे कि पंचायती हो, कहीं जगह जमीन का मामला हो, कहीं लड़ाई झगड़ा का मामला हो, थाना पुलिस कहीं होने नहीं देते थे। तो वही चीज हम लोग का भी लागू करना है। जितने भी हमारे माताएं बहनें पुरुष भाई बहनों हैं, सबको मिल करके उनको जगह लेना है और उनका जगह को हम लोग उजागर करना है। मुंशी मोहतो बनने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। मुंशी मोहतो आज बनने का बहुत जरूरी है। और मुंशी मोहतो नहीं बनेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मुंशी मोहतो का मेरे जो नारा है कि मुंशी मोहतो अमर रहेंगे, तो अमर रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, मुंशी मोहतो का नाम रहेगा, मुंशी मोहतो का नाम रहेगा। तो देख पा रहे हैं, साफ शब्दों में कह रही है कि जरूरत है सबको मुंशी मोहतो बनने की और आपको जरूरत है बीएनपी के साथ भी बने रहने की। आगे भी लोगों से हम लोग बात करेंगे। पुत्र वधू यहाँ पर जीप सदस्य परमिला देवी है और उनकी पुत्र वधू है, तो निश्चित रूप से आज का दिन जो है बड़ा गम और मायूस का दिन है, लेकिन दो शब्द जनता के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। यहाँ से ये प्रत्याशी भी है और साथ साथ में सेवक भी है और स्वर्गीय मुंशी मोहतो की पुत्र वधू भी है। क्या कहना चाहेंगे परमिला जी? आज हमारे बाबूजी का तीसरा पुण्यतिथि है और जितना भी माताएं बहनें भाई चाचा बाबूजी जितने भी हमारे आए हैं यहाँ पर, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बाबूजी का तीसरा पुण्यतिथि में आए हैं। और हमेशा वो गरीब लोगों के साथ जुड़े रहते थे और उन्हीं के कहा अनुसार हम लोग सब परिवार गरीब लोग का मदद करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो देख पा रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। पुत्र वधू और पुत्रों ने भी वचन दिया है और काफी संख्या में लोग आए हुए हैं मुंशी मोहतो जी के लिए। अगर दो शब्द आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहेंगे। बेंगाबाद के पूर्व उप प्रमुख महोदय भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे मुंशी मोहतो जी के लिए? दो शब्द बताइएगा। आज गार्जियन स्वरूप हमारे, हाँ आप लोग चल जाइए, माननीय गार्जियन स्वरूप मुंशी मोहतो जी जो आज एक गिरिडीह जिला के पंच ही नहीं, वकील, जज और गिरिडीह जिला झारखंड के नहीं, बिहार के चकाई प्रखंड के भी ये वकील और जज और पंच रहे हुए हैं। इसीलिए बिहार झारखंड में भी बिहार के चकाई जिला में भी पंचायती होता था, तो इनका
इनके अगुवाई में होता था, और ये नहीं जाते थे तो पंचायती नहीं होता था। इसीलिए ये जकाय और गिरिडीह जिला के पंच, जज और वकील और मुंशी महतो जब हमारे गार्जियन स्वरूप रहे हैं, इनके आदर्श विचारों को हम लोग को लेकर आगे बढ़ना है, और इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके पद चिन्हों पर चलना है। काफी रामलाल मंडल जी, थोड़ा मुंशी महतो जी जो थे हमारे गार्जियन स्वरूप बेंगाबाद के, वाकई कहीं ना कहीं यूं कहे कि हमारे दिल में भी उनके लिए काफी जगह है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, और आज हम लोग तृतीय श्रद्धांजलि में पहुंचे हैं। माननीय मुखिया जी मुंशी महतो जो हमारे गार्जियन थे, और आज का जो हमारा सच्ची श्रद्धांजलि होगा, अगर उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। बस हमारा बहुत अच्छा बात है कि उनके बताए रास्ते पर चलना है। भैया अभी हम जब आ रहे थे यहाँ पर कवरेज करने के लिए तो एक रास्ता बंद था, फिर दूसरे रास्ते पर आना पड़ा, बड़ा घूम करके आना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग महेंद्र त्रिवेदी जी से कहते हैं, स्वर्गीय मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हर कवरेज को आप कवर करते हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि आज जो हमारा उम्र है, और जब हमारा 20 साल का उम्र हुआ था तो हमारे गार्जियन लोग थे, हमारे दादाजी के बहुत नाम होते थे, और हमारे दादाजी के साथ ही मुंशी महतो के उन लोग का कोई भी पंचायती होता था तो हम लोग महुआर पंचायत से आते बेंगाबाद प्रखंड में, तो कोई भी थाना में मैटर आने से पहले उस सब वार्ता होता था कि किस तरह का समस्या है, और जब हम लोग सुनते थे हमें तो होता था, तभी कोई तरह का कार्य होता था। तो हमारे बाबूजी लोग इसी करनामे में जमीन विवाद में बेंगाबाद में हम लोग छोटा सा घर था, और हमारे बाबूजी 20 साल तक आपस में 3 भाई थे बाबूजी, मतलब आपका मामला जो उलझा था उस 20 साल तक वो लोग के कोर्ट में लड़े। और 20 साल का कोर्ट में गए तो एक दिन हम लोग का दुर्गा मंदिर में पंचायती था, और पंचायती होने में सभी लोग हमारे बाबूजी लोग को, जितने भी हम लोग परिवार थे सभी लोग को बुलाए, उसमें हम भी बालिक हो गए थे, और वहां पे उनकी व्यक्ता कुछ सुने और हम लोग जाने और उनसे प्रभावित हुए। तो क्या हुआ कि किन्हीं का पंच, जैसे भी बोल रहे थे रेणु भैया बोल रहे थे, हमारे बहुत से वक्ताएं ने बोला कि अभी की जो पंचायती है और कल उस समय की पंचायती जो थी, उस समय यदि पंचायती को नहीं माना तो उनका आपका वो फैसला हो गया जब आप बैठे थे। तो वो पंचायती जब देखे हमने तो हमारे गोतिया लोग नहीं माने, उठ के जाने लगे। तो उसमें उन्हें बोले पवन जी आप मेरे बात को सुनिए कि इस बात को मान लीजिए, सभी अपने हैं, अब कितने कुपुत्र जन्मे हैं कि सुपुत्र हैं, ये बाप का खरीदा हुआ जमीन को आप फिर खरीद रहे हैं, तो इसलिए आप बात को मान जाइए। फैसला हो गया था। कई फैसले ऐसे हैं जो स्वर्गीय मुंशी महतो जी ने निपटारा वाकई किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बीएनपी भी उसके लिए साक्षी है, आई विटनेस है। इंद्रलाल वर्मा जी हैं, उनके साथ कई बार पंचायती में बैठे हुए हैं। दंगल में, उस पंचायत के दंगल में कैसा अनुभव रहा आपका? जी बहुत धन्यवाद जी। न्यूज चैनल और न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे मुंशी महतो के सभी शुभचिंतक, सभी को धन्यवाद। आज तीसरी पुण्यतिथि है, हम लोग सभी आए हैं। मुंशी महतो एक सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, गरीब गुरुआ के मसीहा थे, बेजुबानों के जुबान थे, और इनके साथ मुझे भी 10-15 साल रहने का मौका मिला है। ये सामाजिक न्याय करते थे, उससे लोगों सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, और इसी के रास्ते पर चलना हम लोगों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो। सरजू गोप जी भी काफी अनुभवी रहे हैं और काफी करीबी भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज उनके प्रतिमा के समक्ष? उनके प्रतिमा समझ श्रद्धांजलि जो सभा रखा गया है ना, इनको श्रद्धांजलि सभा नहीं मानते हैं, ये हम लोग आज उसके मार्गदर्शन पर चलने जगाने का सभा मान लीजिए, जगाने की सभा मानते हैं। वो एक जन नहीं थे, वो जननायक थे। सभी समाज या मतलब हिंदू मुसलमान जो भी इनके पास आए, उनका हर समस्या का समाधान हमको लगता है कि वो कर ही के गए हैं। मतलब ऐसा कोई बात नहीं कि जो अटक गया होगा। और उनके आज हम लोग जो भी बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, उन्हें इतना लंबी लकीर जो खींची है, जब तक उसी रास्ता हम लोग नहीं चलेंगे तब तो रास्ता को कम नहीं कर पाएंगे, ये तय बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मुनिया देवी ने भी यही बात कही कि हर कोई को मुंशी महतो बनना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। रेणुलाल चौरसिया जी हैं, ये भी पंचायती में बैठे हुए हैं। कैसा अनुभव रहा स्वर्गीय मुंशी महतो जी के साथ आपका, जो भी समय बीता है आपका पंचायती में मुलाकात के दौरान? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो स्वर्गीय मुंशी महतो जी के व्यक्तित्व को दिखाने का कार्य आप कर रहे हैं। उनके साथ 10-15 साल हमें भी रहने का मौका मिला है। उनके व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था, और लोग जो है सो जो जन्म लेता है उनको मरना है, ये सत्य है।
लेकिन कुछ लोग जन्म लेकर के मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। उन्हीं का नाम मुंशी महतो है। उनके किए हुए आज भी व्याख्या की जाती है। उनके जो कार्य किए हैं, पंचायत किए हैं, प्रशंसा होती है। वो बिल्कुल सही बात है, प्रशंसा होती है। मुंशी महतो जी तोहर गांव के इधर हले पंचायत के जाने हो, जन्म स्थान ये होले, पैतृक घर ये होले, किरंग हल थी एक बताओ तो नहीं। मुंशी महतो ये जैसे सदन हम लोग मना रहे हैं और उसका श्रद्धांजलि, तो मुंशी महतो जब पंचायती बैठता है ना, उस समय वो समूचा बगल के गांवों को बैठा के अंदाज करता था कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इधर से उधर से, तो टोटल आंकड़ा ले लेते थे। उसके बाद पूछता है कैसा क्या होना चाहिए, मानता है नहीं मानता है दोनों पक्ष। उसके बाद वो टोटल समूह में अंदाज करके एक बात बोलता है। वो पंचायत पूरा बढ़िया करेगा। हाँ बढ़िया पूरे पंचायत गांव के है या कहीं भी, तो पूरे समाज में जो बोलता है इधर से क्या होना चाहिए, उधर से क्या होना चाहिए, जो चारों तरफ वो पूछ लेता है। उसके बाद निचोड़ करके एक बात बोलता है, सच्चा बात बोलता है। हाँ सच्चा बात, और ये होना चाहिए, पूरा फैसला हो जाता था। पूरा फैसला दोनों आदमी से वो मिलजुल के मान लेता था उसका पंचायत, उनके फैसला मानता है। तो वाकई कहीं ना कहीं दिव्य अलौकिक पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी आत्माओं को आज भी लोग याद करते हैं। यहाँ के पूर्व मुखिया राजेश जी मौजूद हैं। मुंशी महतो जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाली भाई रुकिएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है आपको। आज तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और स्वर्गीय मुंशी महतो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सरल तरीके से सारा फैसला को सुलझा देते थे, और उनका जो फैसला होता था वो सभी लोग मानते थे, और जो नहीं मानते थे उनका भविष्यवाणी भी वह कह देते थे कि इसमें बहुत आपका बर्बादी होगा, इसलिए वो सोच विचार करके फैसला देते थे। आज निकट को लोग मानते थे, निकट भविष्य में उनके जैसा फैसला करने वाला लोग नहीं उभर रहे हैं। इतना ही। बाली भाई थोड़े दो शब्द बताइएगा मुंशी महतो जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जगन्नाथ भैया जी। और आज हमारे मुखिया जी के इस श्रद्धांजलि सभा में सभी माता बहन एवं सभी बंधु सभी को हमारे ओर से नमन, और मुखिया जी को भी नमन करता हूँ। हमारे पूरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे मुखिया है जो इनका नाम बराबर आते हैं। हम इनके आशीर्वाद से, इनके चरणों के आशीर्वाद से हम हर मुखिया को ऐसा बनने के आश्वासन देता हूँ। और आज हम भी संकल्प लेते हैं, जिस तरह प्रमुख साहब बोले कि इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग काम करते रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी में इनका सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो देख पा रहे हैं बालेश्वर यादव का कहना है कि जितने मुखिया हैं सबको मुंशी महतो मुखिया जी की तरह होना चाहिए, बनना चाहिए। आइए इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे मुंशी महतो जी के लिए। मुंशी महतो हमारे समाज के ही नहीं, पूरे जिले भर के हर समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में थे। उन्होंने जो भी बात समाज लोगों के बीच में रखते थे, किसी भी समस्या को लेकर के सभी लोग उनके बात को मानते थे। हाँ, और वो फैसला देखे ही करते थे, फैसला उचित होती थी, सभी लोग उनके फैसला मान लेते थे। तो देखिए कहने की सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे मुंशी महतो जी का आज तीसरे पुण्यतिथि है, और इस मौके पर काफी तादाद में लोगों का जहां आवागमन हुआ है, वहीं कई भाजपा के नेता भी आए हुए हैं। श्री पूजन जी से हम लोग चलते हैं, जानते हैं। इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे मुंशी जी के लिए? बस मुंशी महतो यह घोषित जज थे, बहुत सा संवेदनशील मुद्दा को अपने हाथों में लेकर के आज तक समाधान करते आए, जिसके कारण से बेंगाबाद में थाना में केस की संख्या कम थी। लेकिन मुंशी महतो के गुजर जाने के बाद आज सामाजिक समरसता में कहीं गिरावट आई है, और आम जनता उसके लिए जो है तो परेशान है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुंशी महतो जी के पद चिन्ह पर चलने वाला पुनः मनुष्य अवतार होंगे, और जो यहाँ आम जनता का जो जीवन है उसे खुशहाल करेंगे। इसी तरफ से देख पा रहे थे स्वर्गीय मुंशी महतो का आपको दिखा रहे थे, प्रतिमा का अनावरण वहां पर हो रहा है और लोगों का अब भी आवागमन हो रहा है, और यह कार्यक्रम उनका भंडारा है और कंबल वितरण भी किया जा रहा है। तो आप इसी तरह बने रहें, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बेन विश्वास है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार,
जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।